चलिए 458 तक आपका हो गया था। अब ये बताइए 458 से पहले किसी को भी कोई प्रश्न में प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो चलिए 459 से आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी ना है, बस रुपया को पैसा में बदलना और पैसा को क्या चीज में बदलना? संख्या में। मतलब मूल्य को संख्या में बदलना और संख्या को मूल्य में बदलना। एकदम नॉर्मल सा चीज है, एकदम तुरंत तुरंत आपका हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे। चलिए भैया आइए, आ जाए, आ जाए। और रेशियो है, देखिएगा। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और कितना पैसा? तो देखिएगा आपका 1 रुपया है और आपका 50 पैसा है और आपका कितना पैसा है? 10 पैसा। इनमें से 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:5 है। 2 अनुपात कितना? तो 1 रुपया और 50 पैसे का 2:5 है भैया। और आगे बोला है क्या? और बोला एवं तथा 50 पैसे और 10 पैसे का, 50 पैसा और 10 पैसा का रेशियो है 4 अनुपात कितना है? 9। क्या यहां से आपको हम ना सिखाएं कि एक अनुपात ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में ए बी सी निकालने के लिए? तो अगर हम यहां से बोलेंगे तो बोलिए 50 पैसा दोनों में तो समान होगा जी। तब 50 पैसा होने यहाँ करेंगे तो 4 से गुना, यहाँ भी 4 से, और यहाँ कितना से? 5 से, और यहाँ कितना से? 5 से। तो कुल मिला के अगर हम संख्या की बात बोले, क्या चीज की बात बोले? संख्या का। तो ये 4 दूना, अब 5 के 20 और 9 पचे 45। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए मूल्य दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ, और हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब मूल्य क्या निकालना पड़ेगा? तब ना निश्चित राशि देखिएगा आपका मूल्य का रहेगा। एक थैली में धन, धन मतलब मूल्य ना, तब मूल्य का तुलना, मूल्य का तुलना। अच्छा एक बात बताइएगा ध्यान से, यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास 1 रुपया, कितना रुपया? 1 रुपया का 8 गो सिक्का है, तो मेरे पास 8 रुपया होगा, हाँ या ना? अच्छा चलिए, मेरे पास 20 गो सिक्का है, 20 गो सिक्का है और सब अठन्नी 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 है। तो क्या हम 4 रुपया, ये सॉरी 10 रुपया बोले? अरे बोले 10 रुपया बोले? क्योंकि हमारे पास 20 गो सिक्का है, सब अठन्नी है, तो 20 को 1 रुपया में 2 गो सिक्का ना जी। तो 10 रुपया, ये 10 रुपया में 20 गो हो जाएगा। तो हम सिक्का के मूल्य बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए तो 10। क्या समझ में आया? या तो डायरेक्ट ये बोलिए कि 20 गो अठन्नी क्या रुपया? 20 को अठन्नी। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में 3 दिन से काम करवा रहे ना। एक दिन हो गया, फिर कल करवाएं, फिर आज भी करवा रहे। चलिए आइए। अच्छा 45 को 10 पैसी है ना जी। तो कुल मिला के अगर हम बोलेंगे तो 450 पैसा होगा। हाँ? तो क्या 450 पैसा को 4.5 रुपया नहीं बोल सकते हैं? तो यहाँ पे कितना होगा? 4.5, मतलब 4.5। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? और टोटल मूल्य 1125 है, 1125 टोटल मूल्य है। तो मूल्य का तुलना, तो 10 और 8 18, 18 और 4 कितना बोलेंगे? 22। तो 22.5 बोले, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है? तो 1 रुपया वाला सिक्के की संख्या कितना? 8। तो इसमें गुना करेंगे कितना से? हम 8 से। अच्छा पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या ऊपर में हम 10 कर दें? हाँ। अब इसको अगर हम काटेंगे, 25 से काटते हैं, 25 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 25 नमा 225। अब 25 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 45 बार में कट जाएगा। 9 से काटिएगा, 9 पचे 45, 8 पचे 40 पर 1 जीरो काटने का मतलब कितना? 400 उतार लीजिए। क्या किसी को कोई दिक्कत? अच्छा किससे किससे बन गया था? बहुत अच्छा। जो मेहनत किए होंगे बन गया होगा, और जो ना बनाए होंगे घर में तो उसे कैसे बनेगा? बनेगा जी। मिटाएं? अब धीरे धीरे गर्मी लेकिन लगने लगा। जल्दी बोलिए, अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, हम फिर से बता देंगे। दिक्कत एकदम 1% भी आप लोग के अंदर ना होना चाहिए, दिक्कत का दो भी आपके पास नहीं होना चाहिए।
1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे, इनका 1 रुपया और 50 पैसे सिक्के का अनुपात था, आपका दिया हुआ था 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ था। तो 1 रुपया 50 पैसा और 10 रुपया के सिक्के की संख्या का अनुपात निकाल दिए, तो 8:20:45 आ गया। और हम जानते हैं कि 1 रुपया का अगर 8 गो सिक्का है तो 8 गो रुपया होगा, हाँ या ना। और यदि मान लिया जाए 50 पैसे का 20 गो सिक्का है तो 10 गो रुपया होगा। और 45 गो सिक्का है, सब है 10-10 पैसा का है, तो 45 गुना 10 बोलेंगे तो 450 पैसा होगा। तो 450 पैसा को अगर रुपया में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, मतलब 4.5 रुपया। तो कुल मिला के सिक्का की ये मूल्य बोला था 1125 है। यहाँ पे 10 और 8 18, 18 और 4 कितना होगा 22 दशमलव कितना 5। और आपसे पूछ रहा था कितना 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या कितना से गुना 8 से, काट छाट किए तो आपका आंसर कितना 400। क्या आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में आइएगा, ध्यान से यहां समझिएगा सिर्फ, ठीक है ना, ध्यान यहाँ रखिए। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसा, सुनिएगा 1 रुपया कितना रुपया 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का अनुपात, किसका अनुपात है, मूल्य का जो अनुपात आपका दिया हुआ, बोलिए कितना है 4:5:6। क्या मूल्य को संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, अरे हाँ या ना। अच्छा बोलिए 4 रुपया मेरे पास है, कितना रुपया 4 रुपया, सब सिक्का है, सब क्या है, तो 4 गो सिक्का होगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 4, समझिएगा। अच्छा 1 रुपया में के गो अठन्नी, तब 5 रुपया में 5 रुपया में 10 गो, 5 रुपया में 10 गो, ये 25 पैसा था ना जी। अच्छा 1 रुपया में के गो चमन्नी, तो 6 रुपया में 6 रुपया में अब आजे न निकलता रे गोंगा, क्या गो 24 गो। अब देखिए निश्चित राशि का तुलना अनुपात के जिसको भी निकालना उसको गुना कर देंगे। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, 700 कितना, ये सिक्कों की कुल संख्या ना। अच्छा 24 और 10 कितना 34 और 34 और 4 कितना होगा 38। आज जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तब 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, तब 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 10, तो 10 से गुना कर देंगे। 38 दूना 76 ना जी, तो आपका आंसर कितना होगा 200। क्या किसी को कोई दिक्कत है, बस पढ़ने की आवश्यकता, बाकी कुछ भी ना, उतार लीजिए। कोई नियम है कोई धर्म नहीं है, बस चेंजिंग आपका। बस याद रखिएगा मूल्य को संख्या में बदलना पड़ेगा, और संख्या दिया रहेगा तो आपको मूल्य में बदलना पड़ेगा। फिर निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे गुना। सभी टाइप के प्रश्न आपको इजी में बन जाएगा। क्या मिटा दें, अगला क्वेश्चन आइएगा 400 कितना नंबर 61, 400 कितना 61 आइएगा। एक थैले में 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा एवं 5 पैसा, देखिए हम लिख रहे हैं 50 पैसा ये हो गया, 50 पैसा हुआ, और ये वाला आपका 25 पैसा हो गया, और ये वाला आपका 20 पैसा हो गया, और ये वाला आपका 0.5 मतलब इतना पैसा हो गया, हाँ या ना। अब प्रत्येक की संख्या बराबर बराबर है, संख्या क्या चीज है भैया, प्रत्येक की संख्या क्या है बराबर बराबर, कहने का मतलब 1:1:1:1:1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, उतारिए मत, पहले समझिए और बोलने का प्रयास कीजिए, बार बार यही चीज बोलते हैं सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप सीखे हुए रहिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, अगर सिर्फ लिखे हुए रहिएगा तो सिर्फ लिख ही सकते हैं, और वो भी देख के ही लिख सकते हैं। क्या गलत बोले, इसलिए सीख लीजिए। और चूंकि देखिए एग्जाम में तो आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर एक बात बोले, अगर आपको दे भी दे, किताब भी दे देगा, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा अगर किताब भी आपको दे दे कि देख के लिख लीजिएगा, तो संभव नहीं है। क्या संभव है, चोरी। अच्छा एक बात बोलिए, चोरी भी वही कर सकता है जो पढ़ा है ना। अब पता चलेगा भारत की राजधानी कहाँ है, खोजेगा इतिहास में, फिजिक्स में खोजेगा मिलेगा, बायोलॉजी में खोजेगा मिलेगा, हाँ ये खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो पढ़ा है वही ना जानता कि विविध में पढ़े थे, अरे हाँ है ना। अब विविध पढ़वे ना करेगा तो कहां से करेगा, इसलिए बोलते चोरी भी वही व्यक्ति कर सकता है जो पढ़ता है, जो
पड़ता, न तब पता चलेगा। वही बोलेगा बाबर कहिया मरे था, तब पूछे देखेगा अथी में देखेगा, वो मान लिया अथी में साइंस में देखेगा, बायोलॉजी में जाके, तो बायोलॉजी मिलेगा। इसीलिए बताइए, जब हम समझाते तो आपका ध्यान यहाँ पे, ना समझिएगा हम 10 बार बताएंगे, लेकिन जब तक ना समझिए तब तक यहाँ से नजर हटना नहीं चाहिए। आइए बोलिए, इसमें अभी तक कोई दिक्कत? क्या हम मूल्य का रेशियो निकाल दें? अच्छा बोलिए, एक अठन्नी तो हम बोले 50 पैसा होगा सर जी। हाँ, एक चरन्नी सर 25 पैसा होगा। हाँ, एक 20 पैसी सर 20 पैसा होगा। एक 5 पैसी सर 5 पैसा होगा, हाँ या ना? टोटल बोल रहा है, क्या टोटल सिक्का का मूल्य कितना रुपया? 40। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दे। अच्छा बोलिए, 50 पैसा और 25 पैसा 75 पैसा और 20 पैसा 95 और 5 100, मतलब 1 रुपया। तो 40 का तुलना 1 से करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत? और आपसे पूछ रहा है क्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या, सब संख्या पूछ रहा है, तो क्या 1 से गुना करें? जो कि प्रत्येक का सिक्के की संख्या सब तो बराबर 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 है, तो कोई भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो आपका आंसर कितना? 40। तो बोल सकते हैं यह 40, यह 40, यह 40 और यह 40, तो आपका आंसर भी 40। अब समझ में आया? अब उतारिए। ये सब ध्यान रखते, घर में बनाते तब ना धुइयां तरह बनता। कैसे बनता? धुइयां। लेकिन ध्यान ध्यान से रखिएगा तब ना। बहुत सारे लोग बना भी लिए होंगे, बन भी गया होगा, और बहुत सारे नहीं भी बनाए होंगे, और उनका कारण यही है कि वो थोड़ा सा उनको काम था ना, बाराती गए थे। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत? पीछे वाले ब्रदर दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन में आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 461 हो गया, 462 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा। सुनिए, एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया बोले जाइएगा भैया, 50 पैसा और 25 पैसा और कितना पैसा के सिक्के के मूल्यों में, मूल्य का रेशियो दिया है ना, ए भाई बा मूल्य का ना कितना है? 2:3:4, 2:3:। जाहिर सी बात है, मूल्य का दिया रहता तो निश्चित राशि संख्या का रहेगा, ऑटोमेटिक दूसर का रहता है ना, ना तो नहीं यही तुलना कर देते। हाँ? तो जब ऐसा रहेगा तो अगर मान लिया डायरेक्ट दिया रहेगा तब तुलना कर दीजिएगा, निश्चित राशि को अनुसार हमको सोचना पड़ता है। आइए तो संख्या हम निकाल लें। अच्छा बोलिए, 1 रुपया में 2 गो सिक्का, 2 रुपया मेरे पैकेट में कितना रुपया? 2 रुपया है और सब 1 रुपया है, तो क्या गो होगा? 2 गो होगा ना। चलिए चलिए ठीक है। अच्छा 1 रुपया में अठनिया क्या गो? 1 रुपया में अठनिया क्या गो? तो 3 रुपया में 6 गो। 1 रुपया में चरनिया क्या गो? तो 4 रुपया में 16 गो। किसी को कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको गुना कर देंगे। अब बोला क्या, यदि कुल सिक्का 448, कुल सिक्का 400 कितना, तो कुल सिक्का का तुलना कुल सिक्का से करें। अच्छा 16 और 6 बोलेंगे तो कितना होगा? बोलिए 16 और 6 22 और 2, सभ्य प्रकार का सिक्का पूछा। बोलिए अगर 1 रुपया वाला पूछेगा तो कितना से गुना? अगर मान लिया जब 50 पैसे वाला पूछेगा तो क्या इसको हर एक बार लिखें? ऐसे लिख ले चल जाए ना, तो आपका टाइम बचेगा। तो बोलिए अगर 25 पैसे वाला पूछेगा तो कितना से? 16 से। तो बोलिए अगर 24 से काटेंगे, 24 दूना 48, 20 बार में कटेगा ना, तब 20 दूना और 6 दूना 12, 120 हो जाएगा, 16 दूना 32 मतलब 320 हो जाएगा। तो 40, 120 और 320, 40, 120 और 320, ऑप्शन नंबर कितना? ए नंबर। अच्छा एगो कुल मूल्य और बोला सिक्के का कुल मूल्य ना पूछ रहा है, तो चलिए एगो और हम करते हैं। तो कुल मूल्य अगर पूछे, कुल मूल्य ना पूछा है, तो 4 और 3 7 और 2 कितना? 9, तो 9 दूना 18, 100 कितना? 80। ना समझे? अगर बोलता 1 रुपया वाला मूल्य का तो कितना से? 2 से। 50 पैसे वाला मूल्य तो 3 से। 25 पैसे वाला कितना? 4 से। और टोटल पूछा 4 3 7 और 2 कितना? 9 से। कल ले, अच्छा दे दी, जरूरी था कल ले आते हैं। आइए कल
चलिए उतारिए। क्या बोले? देखिए लेते हैं। मेरे पास देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट से नहीं है, हम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कभी अच्छा ये देखिए, ये हमेशा देखिएगा ध्यान, हम किसी का कोई पैरवी नहीं मानते हैं। पैरवी आज तक देखिएगा हम किसी का नहीं माने हैं। और पैसा हम कम भी नहीं करते, क्योंकि वही सिद्धांत है मेरा कि अगर फी ज्यादा रहता, फी क्या रहता ज्यादा, तो हम कर देते, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी सब कुछ देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, फलना चिलना, लाइट बिल हो गया, फलना चिलना हो गया, है क्या ना। इसमें कोई कमी हम फी में नहीं करते, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, लड़का रहे या लड़की रहे। एक बात बोले ना, एगो मतलब बोल रहे थे, सर बोल रहे थे, एगो लड़का था, बोला सर हम बहुत गरीब हैं, हमको कम कर दीजिए ना। तो याद रखिएगा, कोई लड़का गरीब नहीं होता है, ठीक है ना। अगर जम्मू में पढ़ने के लिए आ रहा तो वो गरीब ना, अगर है भी तो इतना भी ना है कि 200 रुपये प्रति मंथ भी उसको ना हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन का पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अच्छा लेवल का पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और मात्र 2500 रुपया फी है। एक लड़का वही बात ना कम करवा दिया फी, कि सर ऐसे ऐसे गरीब है, तो बोले ठीक है चलो भाई, तो यस हम सोच लिए खत्म कि नहीं करना। और पता चला 4 दिन के बाद जानते हैं वो स्प्लेंडर से पढ़ने के लिए रोज आ रहा है। समझिए, कभी रहता तो साइकिल से अति, साइकिल से आना चाहिए था, आ रहा है गाड़ी से, 2 व्हीलर से आ रहा है। मतलब वो तब से जो है ना, मतलब समझ लिए कोई गरीब उरीब होता होता। क्या इसको मिटा दें फिर से? अगला क्वेश्चन आइए। चलिएगा ध्यान से समझिएगा, ई क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना, ये वाला आपका रॉन्ग है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। ये वाला आपका कुल मूल्य जो है ना आपका 160 रुपया जो है ना, इसको आप रॉन्ग मान लीजिएगा, या तो 160 के स्थान पर लिखिएगा तो शायद 178 पॉइंट समथिंग लिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको जो है ना, इसको इग्नोर ही कर दीजिए, मतलब ये लाइन है ही ना। समझ में आया? बोले मैंने करेगा। तो क्या बोला, एक थैले में 25 पैसा और 1 रुपए के सिक्के है ना जी, तो 25 पैसा का है भैया, और कितना रुपया का है, 1 रुपया का सिक्का है, और सभी प्रकार के सिक्के की कुल संख्या 220 है, मतलब दोनों का योग 220 है, सिक्के की संख्या है ना। बोले भी ना करेगा। गोंग काहे हो जाते हैं जी, सभी प्रकार के सिक्के की संख्या कितना है, 200। बार बार बोलते हैं, अरे इनर्जेटिक रहिए, इनर्जेटिक, और ऐसा लगता है लुआ पुआ नहीं लगता, लगता है कोढ़िया हो गया है। और अब ये जवानी में अगर कोढ़िया हो गया तो बताइए, धिक्कार है ऐसा जवानी पे, आग लगा दीजिए जल जाइएगा, समझे। इसलिए बोलते हैं ना, ध्यान से खाली पढ़िए। अब बोलना भी है आपका, तीनों कंडीशन आपको हम बोले हैं कि क्लास में बोलना है, होमवर्क करना, रेगुलर करना है, ये तीनों का तीनों अगर हो जाएगा ना, तो आपका कौन सा एग्जाम नहीं होगा उसके बाद बोलिएगा तो हम मानेंगे, लेकिन तीनों का तीनों होना चाहिए। अब ऐसे आएगा, लगेगा ऐसा लग रहा है ना कि वो अभी तुरंत उसके घर में कोई मर गया। हाँ, सही में बोलते हैं, एकदम ऐसे लगता है लाइफ में कभी हंस भी नहीं किया। अरे लाइफ है, एंजॉय के साथ जिए, कब कखने टबक जाइएगा पता है। हाँ, तो जो भी, अच्छा एक बात बताइए, जो भी काम किए कामे ना होगा, देखिए बाद में वही, अब मान लिया जो कोई व्यक्ति हुआ, ऐसे मान लिया जाए ऐसे एकदम खूब लटके ले मुंह, मर गया हो, भले हो गए मट मर गए, नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपका हंसता खेलता मन है, तो जरूर कुछ ना कुछ, अगर अगर कोई चल जाएगा ना तो जरूर बोलेगा, हो फलनमा ओकरा अभी नहीं जाना है, बेचारा कितना हंसा है, खेला है, नहीं बोलता है ना। इसीलिए बोलते हैं। और दूसरा आदमी भी देखेगा, कहेगा ना, ये बाबू एकदम हमेशा एकदम हंसते हुए, देखिएगा शरीर के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो कितना कितना टैलेंटेड है, ना समझे। अगर नहीं भी रहेगा, ऐसे करके रहे, एक दिन कल परसों एग्जाम्पल दिए थे ना जी, ऐसे करके रहे, वो सर जी ऐसे है ना, और वही हंसते खेलते रहे ना, बहुत अच्छा है। इसलिए बोलते हैं, बोलने का प्रयास कीजिए। और ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि देखिए कने कने हैं, देखिए उस लग रहा है, देखिए बताइए कितना, अभी कितना 16 17 बरस, 18 बरस, 19 बरस का लड़का होगा, अब बूढ़ा में की होगा बताइए। सलमान खान वगैरह देखिए कितना उम्र हो गया है, अभियो लगता है फिल्म निकालता है, देखिए अभियो निकाला ना जवान मूवी शाहरुख खान, हाँ कितना वो सब बताइए, कितना बरस हो गया है, और अभियो देखिए कितना, बताइए वही बात है। अरे एनर्जेटिक रहिए, खाइए पिए समय पर खाइए, सब कुछ रहेगा ना। चलिए आइए, 25 पैसा और कितना पैसा है, 25 पैसा और 25 पैसा और, देखिए पिछुआ सब आज निकल रहा है, बताइए इतना समझाने के बाद भी 25 रुपया और कितना। हाँ, आवाज टन निकलना चाहिए, जैसे मेरा टन निकलता है, बोलिए। और कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 200। अब बोल रहा, देखिएगा उतना भी हम चिल्ला कर ना बोलेंगे, इतना बोलेंगे जो कि हम समझ गए ना। अब चिल्ला के ज्यादा हुआ, 4 बार बोल देंगे, फिर 5 बार भौ, ना समझे।
टाइम टाइम फीस। तो वैसा भी ना है, इस टाइप से एनर्जी रखिए कि हमेशा मेंटेन करके रखिए, ना समझे। और एक दिन गए, एक दिन गए, एक दिन गए, खूब खा पी लिए, अब पता चला दूसरा का दिन निकल जाए, तो दिक्कतें ना होगा जी। एक दिन गए बताइएगा, खूब एकदम पहन लिए, एकदम आराम से, एकदम फलना चीज का, कौन सी एकदम कंपनी का पहन लिए, फलना चीज एकदम पहला, और दूसर का दिन से वही फटल का चिटल का पहने, तब क्या वो वैल्यू हुआ? ऐसा रखिए कि मेंटेन रखिए हमेशा, तब वैल्यू हुआ। अब एक वही बात है, पढ़ना है तो रोज पढ़िए, एकदम ऐसा पढ़िए, 4 घंटा पढ़ रहे हैं 4 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ रहे हैं 5 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे 6 घंटा, अगर एक दिन मिस भी हो गया 4 घंटा तो कल 8 घंटा पढ़ लेंगे, ना समझे। इसको बोलते मैंने ये एक दिन में पढ़ लिए, 6 दिन में गायब, ला हो गया सब गो ओवर, ना समझे। तो सफलता जो है ना लगातार खोजता है, क्या खोजता है? लगातार, कंटिन्यू खोजता है, मतलब लगातार रहिएगा तब होगा। अब ऐसा ना कि एक दिन आया चल गया बिहार में, अगला दिन आया अबरी शादी में, ऐसे ऐसे जाते रहिएगा तो गायब हो जाइएगा। अरे वही हुआ ना, तिलक में जाइए। चलिए, अब बोला क्या? 1 रुपए के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुनी। 1 रुपए के सिक्के की संख्या 25 पैसे की सिक्के की संख्या से कितना गुनी? 3 गुनी। तो ई वाला 1 होगा तो ई वाला 3 गो, तो ये वाला तो संख्या ही दिया हुआ है ना। और देखिए लास्ट में पूछ रहा सिक्के की संख्या पूछ रहा था, बोलिए मूल्य निकालने से कोई काम है? अब सिक्के की संख्या का तुलना सिक्के की, तो 3 और 1 कितना? 4, और आपसे कितना वाला 25 पैसे वाला पूछ रहा है, तो 1 से गुना 4 से काटिएगा ना जी, जल्दी बोलिए। क्या बोल रहा? 1 रुपए के सिक्के का संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 3 गुनी, तो इसका 1 होगा तो इसका कितना? 3। और बोल रहा है क्या? तो टोटल 220 को सिक्का है ना, तो सिक्के का तुलना सिक्का से, तो 3 और 1 कितना बोलेंगे? 4। 3 और 1 4। अब 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा था, कितना से गुना? 1 से। 1 से ना, तो 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 110। तो आप बोलिएगा कितना आंसर? 55। उतार लीजिए, इनमें से कोई नहीं। इसका निश्चित राशि भी, ये भी 160 गलत है, ये गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला 55 हो गया तो 55 तिया कितना होगा? 165 ही होगा, तो 165 रुपया तो यही हो गया ना, हुआ। और ये है 25, ये कितना है बोलिए? 45 को चरन्नी होगा, तो 45 को चरन्नी होगा तो कितना होगा? 13 चौका 52, तो 13 रुपया इधर हो जाता है। तो टोटल अगर निश्चित राशि रहता ना, तो चूंकि देखिएगा ई वाला होगा कितना? 45, 55 तिया ना, इसमें गुना करते थे 3 से ना, तब 55 तिया कितना होगा? 165 हो जाता, और उधर 13 रुपया उधर से होता, 13 चौका 52, 53 चौगन 55, 3 गो इधर 75 हो जाता। तो कुल मिला के ये 5, ये 7, 7 ये 5 और 3 कितना? 8, और 6 ये कितना? 7, इधर 1, यहाँ पे होना चाहिए था कितना मूल्य होना चाहिए? 178.75। कहिए कैसे? कैसे सर, कैसे निकाले, पता चला? उतारिए ना, आपको भी बता देंगे। क्योंकि गलत क्वेश्चन को अगर आप सीधा कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, इसका नाम होता है। गलत को तो कोई भी गलत कर सकता है ना। एगो आपको फोटो दे दे बनाने के लिए, फोटो बना हुआ रहेगा ना, और आपको हम दे दे कि इसमें क्या गलत है, तो सब निकाल दीजिएगा। इसका काना देखिए उठल है, इसका नाका देखिए तनिको दबल है, उसका आँखिया वाला एगो एब्रो ठीक ना है, ऐसे उसे बोलिएगा। लेकिन वही क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बोल दे कि इसमें जो भी गलती है उसको सुधारिए, कोई सुधारेगा नहीं ना, सब सही है। इसलिए बोलते हैं ना, गलत पर सबका नजर जाता है, लेकिन सही पर किसी का ना जाता है। और जो गलत रहता है उसको तुरंत सब गलत बोल देता है ना। लेकिन देखिएगा, सुनिए, जैसे शादी ब्याह हुआ, किसी का कुटुंब देखने के लिए आता है, एगो क्वेश्चन पूछ लेता है तो नहीं बता पाता है, तो क्या उससे पूरा लाइफ के बारे में उसका पता लगा लेंगे? क्यों नहीं पढ़ता है? हाँ, एक तो ऐसे उस समय हेजिटेशन रहता है कि क्या पूछ लेगा कुटुंबा, ना ना जी, क्या पूछ लेगा। और वैसे में पूछ लेगा, एगो इधर देखने के लिए आया तो पूछ रहा था क्या संस्कृत जानते हैं? संस्कृत मतलब अथी में था, सेकेंड ईयर का एग्जाम देगा इस बार, 12th वाला में। तो बोला था क्या कि संस्कृत जानते हैं? बताइए, संस्कृत का 10वां का चीज है ना। और अभी इंटर में पूछेगा संस्कृत जानेगा? पंडित जी थोड़ा भूलिए ना जाएगा। दूसरा का चीज बोला क्या? हाँ ये सब पूछ सकता है, बोलेगा वर्तमान में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 12th वाला बच्चा क्या जीके पढ़ता है? नहीं ना। हाँ, तो उससे वर्तमान में पूछ सकते हैं, ये बिहार की राजधानी कहाँ है, ये सब नॉर्मली सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। कि ऐसे उसके पूछ देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय कब भारत आया था, ऐसे पूछेंगे। पता चलेगा अच्छा अच्छा, जो पढ़े वाला ना कंपटीशन वाला, ओकरा से भी पूछेगा ना चंद्रगुप्त द्वितीय कब आया था, वह कहेगा मतबा नोचेगा 4 बार, ना समझे।
इसीलिए बोलते हैं ना। और यही चीज अगर आपका नौकरी हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक बार खाली पूछेगा कहाँ जॉब करते हैं, और वह नहीं पूछा खाली लड़का हाँ हाँ जाइए पसंद है ना, समझे। अब देखिएगा सुनिएगा, हम काहे लिखे 178.75, ध्यान से समझिएगा सुनिएगा। हेलो भैया, अच्छा बोलिए, अगर हम बोले हैं तो अगर 25 पैसे वाला सिक्के की संख्या निकला कितना, कितना, तो इसका तो 3 गुना है, तब 55 दिया अगर हम बोलेंगे तो 165 होगा, बोले नहीं करेगा। तो देखिएगा, और यहाँ सिक्का कितना दिया हुआ है 160, तो मतलब कुल मूल्य 160 है ना दिया है। और देखिए अगर एक रुपया का सिक्का कितना है 165 को, तो 165 रुपया तो यही हो गया, तो मतलब ये निश्चित राशि गलत है ना जी। अरे हाँ है ना। और ये अलगे बोलिए 25 पैसा वाला 55 गो है, तो 4 गो में 1 रुपया निकलेगा ना, तो 13 चौका 52, तो 52 तक अगर हमको रहता तो 13 रुपया होता, तो 3 गो जाता है ना, 3 गो चरनी ज्यादा है ना, तो 3 गो चरनी मतलब कितना होता बोलिए, तो 3 गो चरनी ये 75 पैसा, तो 13 रुपया 75 पैसा इसको बोल सकते हैं। और ये 165 है, तो कुल मिला के 178 कितना होगा 75। क्या समझ में आया? चलिए आइए अगला क्वेश्चन, आइए आइएगा, कुछ नहीं बस ध्यान से। एक बक्से में 180 रुपया, कितना रुपया 101 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, 50 पैसा और कितना पैसा 25 पैसे के सिक्के के रूप में, जिसका अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है संख्या, बोलिए 2:3:4, क्या मूल्य में बदल लीजिएगा, बोले भी नहीं करेगा। अच्छा बोलिए एक दो गो सिक्का है 1 रुपया, क्या गो, तो 2 रुपया बोले। अच्छा बोलिएगा 3 गो अठन्नी, 3 गो अठन्नी, 4 गो चमन्नी, 1 रुपया ना, क्या बोले 1.5, कोई जरूर 1.5 बोला है, कैमरा में चेक कर लें पता चल जाएगा हमको। चलिए कोई बात नहीं, उसका मुंह देख लेंगे, मुंह से पता, कोई जरूर 1.5 बोला है ना, बोला है, बोला है हमको मालूम है, और ढेर दूर से नहीं बोला है, ये जैसे बोला, ये तीनों में से कोई बोला। हाँ, अगर आप दोनों ने तो वो बोला होगा, तो वो आपने बोले तो ये दोनों में से कोई बोला होगा, आप भी नहीं बोले हैं तो ई बोला होगा पक्का। चलिए अच्छा, ई मूल्य में किसी को कोई दिक्कत? अब निश्चित राशि में बोला था 180 रुपया, 100 कितना रुपया, तो मूल्य का तुलना मूल्य से करें तो 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 बोले 4.5। आपसे बोला था क्या 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है, तो 50 रुपये 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है 3, 3 से गुना कर देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो भैया इधर कर दें ऐसे, तब 45 चौके हम बोले 4×3=12, 120, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एनी प्रॉब्लम जी? आई जी, कितना आसान है बताइए तो, रुपया को पैसा में बदलना और पैसा को रुपया में बदलना, बस याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है। अगर आप अच्छा लेवल का तैयारी करते हैं, सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं, मेंस लेवल का तैयारी करते हैं, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, हमेशा तैयारी रखिए पूरा। क्योंकि एक जानते हैं आपको, हमेशा हम कहावत बोलते हैं, शायद पहले उतार लीजिए, आपको एक कहावत हम सुनाएंगे, उस कहावत पर अगर आप रह जाइएगा ना तो फिर हो जाइए। क्या आपने उतार लिया? अच्छा एक बात बताइए, ताड़ गाछ देखे आप लोग? ताड़ गाछ, ताड़ गाछ देखे हैं? ताड़ गाछ देखिए थोड़ा सा कुछ बड़ा होता है, ताड़ गाछ बड़ा होता है ना जी, अरे हाँ या ना। और खजूर गाछ जो होता है इससे थोड़ा सा क्या होता है बोलिए तो छोटा, हाँ या ना। अगर हम ताड़ गाछ का तैयारी करेंगे, किसका करेंगे? ताड़ गाछ का अगर हम तैयारी करेंगे, मान लिया जाए, तो अगर हम मान लिया जाए खुला में खांसते यहाँ से गिर गए, यहाँ से क्या कहे गिर गए, तो जरूर हम खजूर पर अटक जाएंगे, अरे हाँ या ना। लेकिन अगर हम खजूरे का तैयारी करेंगे, किसका तैयारी? खजूर का, तो गिरिएगा तो भुइये में अटकिएगा। तो क्यों ना हम ताड़े का तैयारी करें, तो थोड़ा सा लेवल ऊंचा रखिएगा, थोड़ा सा लेवल क्या रखिएगा ऊंचा, ठीक है ना। अगर 50 किलो पूछ रहा है ना कोई एग्जाम में, तो उसको 70 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 70, 70 कर लीजिएगा, 50 तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा ना, हो जाएगा, बस वो ध्यान रखिएगा। आइए ये क्वेश्चन हो गया था ना। अगला क्वेश्चन में आइएगा, 464 हो गया, 465 नंबर में आइएगा, देखिए क्या बोल रहा है। एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपया में 56 को ना है एक डब्बा में, उसमें बोल रहा था 1 रुपया वाला, कितना रुपया
1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे वाले सिक्के, उनमें से आप देखिए रेशियो हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। उनमें से 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दुगनी है। क्या बोला था? 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 से दुगनी ना, तो इससे ये बोलिए 2 गुना होगा। अगर ई 1 होगा तो 2 होगा, अगर ये 4 होगा तो 8 होगा, ये अगर 500 होगा तो 1000 होगा, ये 5 लाख होगा तो 10 लाख होगा। हाँ या ना? चलिए बाद में कर लेंगे। और बोला क्या? और 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से 4 गुनी, और इससे ये वाला कितना गुनी है? 4 गुनी। कितना गुनी? बोलिए। अगर ई 1 होगा तो कितना? 4। अगर ये 2 होगा तो ये 2 होगा। तो समझ में आया कि ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर ई वाला 1 होगा, ई कितना होगा? ए। अच्छा ये सब संख्या के बारे में बोला था ना? अरे हाँ है ना? देखिएगा, एक सिक्के की संख्या से दुगनी है, संख्या से दुगनी ना, तो हमको मूल्य निकाल पड़े। अच्छा ये अगर 1 होगा तो वाला कितना होगा? 4। कितना होगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? और बोला इससे ये वाला दुगना था ना। अच्छा हम आपसे दुगना है, हम आपसे क्या है? तो आप मेरा आधा है कि ना? हाँ, तो इससे ये दुगना तो इसका आधा ना, तो ये वाला 2, तब देखिए 2 2 ना, काम कंप्लीट हो गया। चलिए संख्या आ गया, तो क्या आप मूल्य में इसको कन्वर्ट ना कर सकते हैं? अच्छा 1 रुपया का एगो है तो क्या रुपया? 1 रुपया का एगो तो क्या रुपया ना। अच्छा बोलिए 4 गो अठन्नी है। अच्छा चलिए 2 गो चरन्नी भी है। कितना पैसा? 50 पैसा। एकरा में केकरो कोई दिक्कत है? और टोटल रुपया है 56। टोटल रुपया कितना? 56। तो 2 और 1 3, 3.5 बोले हम। 3.5 अगर आपसे जो भी पूछे गुना कर देंगे। तो बोला 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या 4। अच्छा पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 कर दें। अच्छा 7 से काटें, 7 8 56, 7 5 35, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 16 चौका 64। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। इनो लिख देते हैं 64, लिख दे ब्रदर। क्या किसी को कोई दिक्कत? देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। बस ध्यान से रुपया को पैसा में और पैसा को रुपया में बदलने के लिए सीख जाइएगा। आप लोग सीख गए ना, तो कल से धुइयां उड़ा दीजिएगा ना कमा के। क्या मिटा दें? और आप लोग को जो भी होमवर्क दिया जाता होगा ना, उसको एकदम पूरा कर लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, चाहे हम देखें या ना। ठीक है ना? और आपको लगता होगा कि ना हम, तो आप बोल दीजिए खाली सर हम होमवर्क बना दिए, हम होमवर्क बना दिए, तो हम मान लेंगे। ईमानदारी ही अपनाना पड़ेगा ना। एक आध दिन बीच में धो देंगे तो उस समय भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी आप लोग को धोए कि ना? धोवाते हुए देखे हैं कभी कि ना? देखे हैं ना? देखे हैं? अच्छा देख लीजिए। क्या इस समझ में आया? जानते हैं हम मारते हैं तो धीरे धीरे नहीं मारते हैं, हमेशा देखिए उछड़िए कस के मारते हैं, जितना हाथ उठता है उतना मार देते हैं। इससे रीजन बोलिए, ठंडी रहे चाहे गर्मी, उससे हमको कोई फर्क ना। मारते तो ऐसा मारते हैं कि जानते लाल हो जाता है। कहिएगा उतना कस के काहे मारते हैं सर? बोलिए ना, बोलिए ना, ऐसे बोलिए उतना कस के काहे मारते हैं सर? इसलिए मारते हैं कि अगर हम धीरे से मारेंगे तो कहिएगा हो तनी जोर से लगवे करता है, नहीं बना के लेंगे, तनी उमरिए खा लेंगे। लेकिन कस के मारते थी जरूर डर रहेगा ना जी। बड़ी कस के मारते हैं, बना ले रे भैया ना, इसीलिए कस के। चलिए आइए। अच्छा चलिए आप टाइप 3 में आ जाए। लेकिन टाइप 3 आने से पहले क्या एगो उधर छोड़े थे, एक टाइप 1 छोड़े थे। अब आइए टाइप 1 में आ जाइएगा, एकदम ध्यान से बन जाए। चलिए टाइप 1 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? टाइप 1 है ये, बताएं। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिए क्या है। पिछला वर्ष से बोल रहा था, क्या बोला था? पिछला वर्ष। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रत्येक पद परिवर्तित वाला होगा। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन में हम ज्यादा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगला क्वेश्चन में भी उतने लिखेंगे, लेकिन उसके अगला क्वेश्चन में एकदम शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? शॉर्ट। ध्यान से समझिएगा। एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष क्या है?
यहाँ बोलते जाइएगा। एक वर्ष क्या है बोलिए तो पूर्व। एक वर्ष पूर्व जो है राम है। कौन है भैया? राम है। और कौन सा है? गोपाल। राम है और कौन है? गोपाल का जो है ना बोल रहा है क्या? वेतन का अनुपात। क्या चाहिए? वेतन। तो वेतन मतलब आय बोले हम। एक वर्ष पूर्व आय का जो अनुपात है वो बोलिए 3 अनुपात कितना है? 3 अनुपात। और बोला है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष। पिछला वर्ष कहने का मतलब ऐसा करते हैं 2022 मान ले। हाँ? और इस वर्ष कहने का मतलब 2000 कितना बोलिए तो 23। इसके व्यक्तिगत इसके इस वर्ष इसके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात जो है 4 5 और 2 3 है। मतलब अगर हम राम का बोले, किसका बोले? राम का बोले तो राम का कितना है? 4 अनुपात कितना है? 5 है। और अगर हम गोपाल का बोले, किसका बोले? गोपाल का अगर हम बोले, गोपाल का अगर हम बोले तो इसका कितना है? 2 अनुपात कितना है? 3। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? यदि उनके वर्तमान वेतन का योग कितना सौ है? 8300। तब वर्तमान में आपका 8320 है ना? अरे हाँ या ना? अब देखिए वर्तमान में योग का तुलना हमको वर्तमान के योग से करना पड़ेगा। तो एक तरह से हम ये बोले ना ये पिछला वर्ष का है और ये अभी 2023 का है, तो यही मिला तो आपका वर्तमान का है जी। और ये एक वर्ष पूर्व का बोले हम, बोलबे ना करेगा। अरे हमको देखिए क्या है वर्तमान में योग, लेकिन अगर यहाँ 4 और 3 7 से अगर तुलना कीजिएगा, 4 और 3 कितना से? लेकिन 7 से ही कब का है आय? एक वर्ष। और ये वाला जो आपका उनके वर्तमान वेतन, ये वाला जो भी ये आपका 8320 है, ये वाला कब का है बोलिए तो? वर्तमान का ना है। और आपको हम बोले थे निश्चित राशि का तुलना अनुपात के, अगर निश्चित राशि आज का रहेगा तो तुलना आज ही से ना होगा, कल का होगा तो कल से, परसों का होगा तो परसों से। फिलहाल ये निश्चित वर्तमान का है ना, तो क्या हम इसको वर्तमान में बदल दें? आ? तो अगर हम इसको वर्तमान में अगर हम बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर वर्तमान में बदलेंगे तो बोले ये राम का कब का? एक वर्ष पूर्व का है। तो एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व के साथ कर दे। तो एक वर्ष पूर्व राम का कितना था? 4। अगर इसका वर्तमान निकालना तो कितना से गुना? 5 से। क्या समझ में आया? बोलिए ना, बोले मैंने करेगा। समझ में आया? चलिए सुनिए, ये 8320 वर्तमान में ना दिया हुआ है। वर्तमान में किसका किसका योग है? राम और किसका? राम और गोपाल का है। जल्दी बोलिए। लेकिन बोलिए वर्तमान में कहीं देखिए प्रश्न में किसी का योग दिया हुआ राम और गोपाल का कहीं पे ना। तो ऐसा करेंगे, ये एक वर्ष पूर्व था तो एक वर्ष पूर्व को ही क्या चिन्ह बदल दिए? वर्तमान में। तो क्या राम का वर्तमान का तुलना राम के वर्तमान से कर दे? और राम का अगर ये राम का एक वर्ष पूर्व का तुलना राम के एक वर्ष पूर्व का वर्तमान निकालना तो कितना से गुना? 5 से। सेम कंडीशन गोपाल का भी कर देते हैं। तो गोपाल का एक वर्ष पूर्व कितना है? 2 है। अगर इस वर्ष का निकालना वर्तमान तो कितना? 3। तो वर्तमान निकल गया, तो वर्तमान का तुलना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए करते हैं। तो फिलहाल ये वाला आपको मिटा दें ये। चलिए आइए इधर से इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए अगर हम इसको करेंगे सुनिएगा, तो हरों का एलसीएम लेंगे ना, तो 4 उर्दू का एलसीएम देखिए 3 से 3 काट दें, बोले ना 2 से 2 ऊपर काट दें। तो देखिए 4 और कितना है? 1। 4 और, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो 4 से काटिएगा तो ये वाला कितना होगा? 5। ये बोलिए 4 बार में 4 दूना 8, बोलिए 5 अनुपात 8 में किसी को कोई दिक्कत? और यही दोनों का योग है 8320। 8 और 5 कितना होगा? 13। और जिसका भी पूछे गुना कर देंगे। राम का पूछेगा था 5 से और गोपाल का पूछेगा कितना से? 8 से। तो राम का पूछा था इसलिए कितना से गुना? 5 से। काटे इसको, बोलबे ना करेगा। तो अगर हम काटेंगे 13 से काटे जी, तिरछक 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 78 में अगर हम बोलेंगे तो बोलिए 5 13 चौका 52, बोलिएगा इतना बार में ना, तो 0 5 चौके 20, 6 चौक 6 5 30, 30 30 31 32। आपका आंसर है 32। अच्छा ठीक है, उतार लीजिए ना, हम एक बार फिर से बता देंगे। खाली ध्यान से आप समझिएगा ना जी, हो गया। क्योंकि इसके बाद टोटल क्वेश्चन वही है, प्रत्येक पद परिवर्तित करने वाला है, निश्चित राशि के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। निश्चित राशि वर्तमान करेगा तो तुलना वर्तमान से, निश्चित राशि एक वर्ष पहले करेगा तो तुलना भी एक वर्ष पहले से करेंगे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब है। हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। राम और गोपाल का एक वर्ष पूर्व का आय का अनुपात था 3 अनुपात कितना, 3 अनुपात। और व्यक्तिगत वेतन के बारे में बोला था क्या, पिछला वर्ष बोलिएगा। राम का अगर 4 है तो इस वर्ष कितना है 5। अगर गोपाल का अगर 2 है तो आपका कितना है 3। और निश्चित राशि में वर्तमान का ना है जी, अरे हाँ है ना। तब वर्तमान का तुलना, वर्तमान का कहीं कोई निश्चित रेशियो दिया हुआ है, तब वर्तमान में हम इसको चेंज किए, तब वर्तमान ये एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष वर्तमान निकालना कितना से 5 से। एक गोपाल का एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व के साथ वर्तमान निकालना कितना से गुना 3 से। तब वर्तमान में 5 अनुपात 3 कितना आ गया 3। तब वर्तमान में योग का तुलना वर्तमान में योग से कर दिए, और राम का पूछा कितना से गुना कर दिए 5 से, हाँ या ना। अगला प्रश्न में क्या करेंगे सुनिएगा, अगला में तो ये वाला हम लिखेंगे, लेकिन उसके अगला में वाला हम गायब कर देंगे, तो जो भी समय लगेगा यहाँ ही लगेगा, बोलबेन करेगा। देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बस समझिएगा सिर्फ। चलिए, एक वर्ष पूर्व एबीसी है, देखिएगा कब का है भैया, एक वर्ष पूर्व। यहां देखिएगा कुछ लिखिएगा नहीं, एक वर्ष पूर्व एबीसी के वेतन, वेतन मतलब आय ही होता है ना जी, बोलिए ना। किसका किसका, ए है, बी है और कौन है, सी। इसका रेशियो 4:3:2 है। 4:3 कितना 2। और बोला उनके व्यक्तिगत, कहने का मतलब किसका, ए का व्यक्तिगत, फिर बी का व्यक्तिगत, और फिर किसका व्यक्तिगत, सी का व्यक्तिगत का वेतन का अनुपात क्रमशः कब कब का, बोलिए पिछले वर्ष और कौन सा वर्ष, पिछले वर्ष और, तब पिछला वर्ष को एक वर्ष पूर्व बोले हम, और इस वर्ष को हम क्या बोलेंगे, वर्तमान। ए का बोलिए कितना है 4:, बी का बोलिएगा 3:4, और सी का 3:2। अब सारा खेल निश्चित राशि पर होगा। बोल रहा ए वर्तमान में ए तथा सी के वेतन का 6600 रुपए का अंतर, 6600 का अंतर है ना जी। अच्छा, ये अंतर कब का है, कब का है, तो वर्तमान में अंतर का तुलना वर्तमान में अंतर से करेंगे। अब बोलिए ये कब का है, एक वर्ष पूर्व, तो क्या एक वर्ष पूर्व को वर्तमान में बदल दीजिएगा, अरे हाँ या ना। तो एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व से, अब वर्तमान निकालना है, बोलिए कितना से गुना 5 से, समझ में आया। बी का एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व के साथ, अब वर्तमान निकालना कितना से गुना 4 से। सी का एक वर्ष पूर्व का तुलना एक वर्ष पूर्व के साथ, अब वर्तमान निकालना कितना से गुना 2 से। 4 से 4 और 3 से 3 काट देंगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ 3 बचा है ना जी। 3 1 का एलसीएम होगा 3, तब 5 15, 4 12, और 2 दूना कितना 4। रेशियो में किसी को कोई दिक्कत, बोलबेन करेगा। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको गुना करेंगे, तो 6600 अंतर था ना, तो अंतर का तुलना, अंतर किसका किसका है, बोलिए ए तथा सी के वेतन में अंतर ना। ए का बोलिए कितना है, और सी का कितना, अंतर कितना, 6600 का तुलना कितना से 11 से। 80 के वेतन का, आप बोल रहा कि वर्तमान में बोल रहा क्या हो, तो बताएं कि वर्तमान में यहाँ पे बी कर लीजिएगा। आपके क्लास, आपके बुकलेट में बी है क्या, नहीं है, बी होगा ना, देख लेते हैं बी और सी के योग। तब 12 और 4 कितना होगा, 12 और 4 11 छक 66, 16 छक 96, आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, वर्तमान में बी तथा सी के वेतन का योगफल क्या होगा, किताब में चेंज कर लीजिए। कहाँ पे सर, अरे अंतर किए ना, अंतर है तो योग कहां से होगा, अंतर का तुलना अंतर से। अंतर मतलब क्या, देखिए ए और सी का अंतर बोला था, ए कितना है
क्यों नहीं दिख रहा है 15 है? 80 कितना? तो दोनों का अंतर कितना? तो अंतर का तुलना, बस निश्चित राशि आज से बता रहे हैं, जमाना बीत गया अब तो खत्म होने वाला। बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना है उसको गुना करेंगे। अंतर है ए और सी का, तो ए और सी के अंतर का तुलना ए और सी के अंतर से। और आपसे पूछ रहा था क्या, बी और सी का योग पूछ रहा था, तो बी का 12 और सी का 4 है, तो 12 और 4 कितना? 16। 16 से गुना कर दिए, 16 9600, मतलब 900 900 9600। क्या हम इसको मिटाएं? जल्दी कीजिएगा। और ये सब याद रखिएगा, अच्छा लेवल में पूछेगा ये सब क्वेश्चन, बहुत सारा टीचर नहीं बताते हैं। जमुई मुई वाला तो कोई नहीं बता पाएगा ये सब। लाइए तो उसका निकाल के। हाँ भाई वाह, लेकर आइएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, नहीं सुने हैं? है ना? छोटा तुलसी हो या बड़ा तुलसी, तुलसी क्या होता है? तुलसी ये होता है, उसका भी उतने पूजा होता है, बड़का का भी और छोटका का भी उतने होता। बेटा है, मेरा भाई है, प्रणाम भैया। चलिए अच्छा, अवरी क्वेश्चन में देखिएगा, ई वाला हम नहीं लिखेंगे, तो बनाए हम डायरेक्ट। यहाँ आवाज निकालिए, जो आवाज न निकालेगा वो कोढ़िया होगा, ना समझे? आवाज निकालिए तो बड़ी सुंदर आप होंगे। अच्छा चलिए चलिए, आइएगा समझिएगा। 3 4 4 5 और 2 3 के अनुपात में डाल गए, वर्ग नंबर में पूछा, देखिएगा वर्ग अष्टम में दिया हुआ ना जी, आठवां को हम लोग लिखते हैं ऐसे 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 लिखते हैं। एकरा में ए है, बी है, और कौन है? सी। रेशियो 6 अनुपात 5 अनुपात कितना? 4। वर्ग नम्मा में वर्ग अष्टम की तुलना में, अष्टम की तुलना में मतलब ये आठवां ई नम्मा, ये आठवां ई नम्मा, आठवां ई बदल दी गई। यदि वर्ग नम्मा में ए तथा सी के प्राप्तांक का कुल योगफल 1100 कितना है? बोलिए तो 20। ये नम्मा ना है जी, और ये नम्मा है, तो ये वाला है, बोलिए आठवां ना है। तो क्या हम इसको नम्मा में चेंज कर दें? तो आठवां का तुलना नम्मा निकाला कितना से? देखें हमको, अच्छा हाँ हाँ 4 से किए, ये 5 निकल है क्या? ये हम समझा रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल गया ना। इसलिए 2 क्वेश्चन में आपके दिमाग में हम डाल दिए, और तीसरा का हम अप्लाई कर दिए। बोलिए अब, बोलिए आठवां का तुलना नम्मा कितना? 5। आइए आठवां का तुलना नम्मा 3 हो गया। अब क्या इसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं? तो रेशियो निकाल सकते करते हैं। चलिए 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 ना, तब 12 से कीजिएगा तो 4 बार में, तो 6 चौक 24, 24 चौक 96, हाँ की ना? हाँ 3 बार में ना, 55 25 और 25 तिया 75, हाँ की ना? 6 बार में ना, तो बोलिए 4 तिया 12, अब बर 6 72, हाँ या ना? अब बोला क्या, किसका किसका बोला? ए तथा सी के प्राप्तांकों का योग ना, तो ए का 96 और इसका 72, तो 6 और 2 कितना होगा? 8, और 9 और 7 16, योग का तुलना। अब बोला बताएं कि वर्ग नंबर में बी का प्राप्तांक, तो बी का प्राप्तांक कितना है? 75 हो गया। काट छाट कर लीजिए, आपका आंसर रेडी हो गया। G9 लगा लीजिए, 6 आप आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या हम यहीं तक आज रखें? अगर दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टाई टाई, सी यू।